नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस अकेडमी में। साथियों, आज के वीडियो यूपी पुलिस, वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी SSC पेट, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल पे जो लोग नए आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कृताकृत में समास है। बताना है आपको कि कृताकृत शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। कृताकृत शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कृताकृत शब्द जो है उसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के जो अन्य एग्जाम्पल हैं, उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे आपका शब्द हो गया चरण कमल, मुखचंद्र, नरसिंह, पीताम्बर, शीतोष्ण इत्यादि जो शब्द हैं ये कर्मधारय शब्द के उदाहरण हैं। तो कृताकृत शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? अब आपको बताना नील गाय शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। नील गाय शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। कर्मधारय समास में जो अन्य उदाहरण, जैसे आप शब्द ले लीजिए कमल नयन। कमल नयन जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कमल के समान नयन। महादेव, महान है जो देव। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील गाय, नीली है जो गाय। तो जो इत्यादि शब्द हैं ये सभी शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए अपूर्व, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी साधारण। तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अपूर्व होता है। क्या होगा? अपूर्व। ऑप्शन ए सही है। अनुपम शब्द का जो शब्द का पर्यायवाची शब्द अन्य क्या होगा? जैसे अद्वितीय हो गया, अप्रतिम हो गया, निरूपम, अतुल, अनूठा, अनोखा, बेजोड़ इत्यादि जो शब्द हैं ये अनुपम शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अपूर्व होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि आँख शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी दृग, ऑप्शन डी दृगम्बु। आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी दृगम्बु। ऑप्शन डी सही होगा। जो दृगम्बु शब्द है वो आँख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आपका अच्छी, नयन, दृग ये तीनों सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द। तो हमें बताना है अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नेक, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी बुरा, ऑप्शन डी नारकी। अधम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा उत्तम। क्या होता है? उत्तम। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। जैसे आपका नेक शब्द है, नेक शब्द का विलोम होगा बुरा होता है। नारकी शब्द के विलोम शब्द क्रमशः जो है नारकी शब्द, इसका जो विलोम होगा वो होगा बद होता है, अच्छा होता है, स्वर्गीय होता है। क्या होता है? बुरा होता है या बद होता है, अच्छा होता है या स्वर्गीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? पुष्ट शब्द का विलोम क्या है?
ऑप्शन ए छेड़, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी प्रकृति। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए छेड़। क्या है? छेड़। छेड़ शब्द जो है वो पुष्ट का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम शब्द है चौर, चूड़, चर्म, चक्षु। चूरन शब्द का तत्सम शब्द क्या है? चूरन शब्द का तत्सम शब्द होगा चूड़। क्या होगा? चूड़। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। वर्तिका का तद्भव रूप है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए बत्ती, ऑप्शन बी बाती, ऑप्शन सी बर्तिक, ऑप्शन डी वात। वर्तिका शब्द का जो तद्भव शब्द है वह होता है बाती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तिका शब्द का तद्भव बाती होता है। अगला प्रश्न है। मतक्य किस संधि का उदाहरण है? मतक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यड़ संधि, वृत्ति संधि, व्यंजन संधि। आपको बताना है कि मतक्य शब्द किस संधि का उदाहरण है। मतक्य शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस संधि का? वृद्धि संधि का। ऑप्शन सी सही है आपका। मतक्य शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है। अयादि संधि है। अब आपको बताना है कि अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए उत धन योग, ऑप्शन बी तथा धन एव, ऑप्शन सी अप धन ज, ऑप्शन डी नौ धन एक। अब आपको बताना है कि अयादि संधि कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नौ धन एक। नौ धन एक का अर्थ होगा, इसको संधि जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाभिक। क्या हो जाएगा? नाभिक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। जो बाकी शब्द हैं जैसे आपका उत धन योग, तो उत धन योग जो मिलेगा शब्द बनेगा वह बनेगा उद्योग। जब उद्योग बनेगा तो यह व्यंजन संधि हो जाएगा। उत धन योग जब मिलेगा संधि उसका जोड़ेंगे तो उद्योग बन जाएगा शब्द। और उद्योग जो शब्द है वह संधि व्यंजन संधि है। ऐसे तथा धन एव, तथा धन एव जो शब्द है इसको जब इसको जोड़ेंगे तो तथा धन एव हो जाएगा तथेव। यह जो तथेव शब्द है यह वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। अप धन ज, अप धन ज इसका शब्द मिलकर बनेगा अब्ज। जब अब्ज बनेगा तो अब्ज शब्द है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो उत धन योग कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तथा धन योग कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। अब धन ज अब्ज कौन सी संधि है? यह व्यंजन संधि है। तो अयादि संधि में कौन सा संधि है? अयादि संधि कौन सा उदाहरण होगा? ऑप्शन डी नौ धन एक। क्या हो जाएगा? नाभिक। अगला प्रश्न है। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए आशातीत, ऑप्शन बी आशावान, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ए आशातीत। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग होगा आशातीत। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निष्प पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष, निर्विकार। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा शब्द होगा?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, निर्निमेष। क्या होगा? निर्निमेष शब्द जो है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द प्रयोग होगा। ये आप कह सकते हैं कि बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह शब्द है निर्निमेष। जैसे निष्क्रिय जो शब्द है, निष्क्रिय जो शब्द है यह इच्छा रहित, इच्छा रहित शब्द के लिए, इच्छा रहित के लिए एक शब्द का जो प्रयोग होगा वह शब्द निष्क्रिय है। जैसे आपका है निर्विकार, विकार रहित, निर्विकार का अर्थ होगा विकार रहित। आप कह सकते हैं विकार रहित शब्द के लिए, विकार रहित के लिए एक शब्द का प्रयोग बताइए। तो आप कह सकते हैं विकार रहित शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा निर्विकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मस्त रहना, ऑप्शन बी फाका करना, ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति, ऑप्शन डी संपन्नता की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का जो अर्थ होगा वह अर्थ है अलगाव की स्थिति। क्या होगा? अलगाव की स्थिति। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। 8 कनौजिया 9 चूल्हे जो लोकोक्ति का अर्थ है वह होगा अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ होगा लालच देकर उल्लू बनाना। क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए लालच देकर उल्लू बनाना। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब आपको बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 जो हैं वो शुद्ध वाक्य हैं, एक अशुद्ध वाक्य है। अब आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जैसे ऑप्शन ए है नहीं आज समय नहीं है, ऑप्शन बी है आप हमारे घर कब आओगे, ऑप्शन सी मैं कल आऊँगा, ऑप्शन डी आज नहीं आ सकते क्या। अब आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन बी आपका है आप हमारे घर कब आओगे। यहाँ पे कब आओगे स्थान पे आप हमारे घर कब आएंगे होगा। क्या होगा? आप हमारे घर कब आएंगे। तो ऑप्शन बी सही है, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए है मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ऑप्शन बी है मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ऑप्शन सी है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन डी है मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। अब आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन सी सही है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी चंद्र। चारों ऑप्शन को बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा वह उत्तर कौन सा है बताइए जल्दी से। स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी सुंदरता। क्या होगा? ऑप्शन बी सुंदरता। अगला प्रश्न है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। अब आपको बताना है चिड़िया शब्द का अगर हमें बहुवचन में प्रयोग करना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे या कैसे प्रयोग करेंगे।
तो 4 ऑप्शन दिए गए, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। अब आपको बताना कि इसमें बहुवचन कौन सा है। तो यहाँ पे चिड़िया शब्द का जो प्रयोग बहुवचन में होगा वह होगा चिड़िया। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही, चिड़िया। अगला प्रश्न है, मेरी लड़की कौन है। मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब आपको बताना है कि मेरी लड़की कौन है। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। जैसे ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। अब आपको बताना है कि मेरी लड़की कौन है शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। ऑप्शन ए सही है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है का, की, के, रा, री, रे होता है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे होता है। तो ऑप्शन ए सही है, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको बताना है चारों शब्द में कौन सा शब्द सही लिखा गया या सही वर्तनी में लिखा गया है। ऋषि शब्द है। अब ऋषि शब्द को में आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द ऋषि शब्द सही लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए ऋषि। ऑप्शन ए में जिस तरह से ऋषि लिखा गया है यह शुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब आपको चुनना है शमशान, 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 शमशान। अब 4 शब्दों से आपको बताना है कि शमशान शब्द कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी शमशान। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नाटक का एक भाग। अब आपको बताना है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही रहेगा सी पृथ्वी। पृथ्वी जो शब्द है वह अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि आपका संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, चिन्ह, पत्रिका के अंक, भाग इत्यादि जो शब्द हैं ये सभी शब्द आपके अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।